वो मैं और माननीय सभी जो इस सदन के सदस्य हैं उन सबको शायद इस बात से इत्तेफाक होगा कि वो गलत हुआ। हम 1952 के कालखंड से लेकर के जब नरोत्तम लाल जी जोशी इस विधानसभा के अध्यक्ष रहे तब से लेकर डॉक्टर सीपी जोशी तक का कालखंड हम देखें, इस तरह के गतिरोध कई बार हुए हैं, लेकिन गतिरोध को समाप्त करने के लिए हमेशा संवाद हुआ है और संवाद से समाधान तक हम पहुँचे हैं और इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो मैं खासतौर से सभी माननीय सदस्य जो पुराने हैं और खासतौर से जो नए सदस्य हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम अपनी अलग अलग भूमिका में हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष की अपनी अलग भूमिका है, विपक्ष की अपनी अलग भूमिका है और हम अपना अपना रोल प्रकट कर रहे हैं। हम सब जनता के हितों की बात कहने के लिए आए हैं। आप भी जनता के हितों की बात कर रहे हैं, हम भी अपने जनता के हितों की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके हमारे बीच में जो है वैचारिक मतभेद हो, लेकिन हम सब का उद्देश्य यही है कि राजस्थान की पूरी जनता हम जो कुछ भी यहाँ पे सार्थक चर्चा करें उससे लाभान्वित हो। ये जो समय गया है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि मूल्यवान समय जो राजस्थान की जनता का हमने यहाँ पे 21 तारीख से लेकर के अब तक जो हमने व्यर्थ किया है, मैं समझ रहा हूँ हम सब के लिए चिंता का विषय है। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो और गतिरोध हो भी तो संवाद के माध्यम से इस तरह का समाधान होना चाहिए। आपके हमारी व्यक्तिगत कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे आपके हमारी व्यक्तिगत कोई मतभेद हो किसी तरह का। मैं अध्यक्ष महोदय आपसे भी आग्रह करूंगा, नरोत्तम लाल जी जोशी से लेकर के डॉक्टर सीपी जोशी तक का कालखंड में आप देखेंगे तो आप स्वयं इस बात को पाएंगे कि आसन हमेशा पितृवत पद पे रहता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष का संरक्षण आपको ही करना है और विपक्ष आपसे संरक्षित होगा तो अपनी भूमिका में वो ज़्यादा कर्मठता से अपने जो है बात को रख पाएगा। तो आप भी इस बात को ये देखते हुए कि विपक्ष का संरक्षण मुझे करना है और संरक्षित भाव से आप यदि विपक्ष को देखेंगे तो आसन के प्रति किसी भी माननीय सदस्य का कोई भी अमर्यादित आचरण कोई नहीं चाहता और आप सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि रहेंगे और सभी माननीय सदस्य आपका सम्मान जो है दिल से करते हैं, केवल मुंह से नहीं। ये बात कोई सिर्फ जबान की कहने की नहीं है, हृदय से मनसा वाचा कर्मणा हम आपका सम्मान करते हैं। मेहरबानी करके जो भी कुछ ये घटित हुआ इसको जो है अपने दिमाग से निकालें और भविष्य में आप निर्देश फरमाएं, स्वयं दोनों पक्षों को आप निर्देश फरमाएं कि हम शालीनतापूर्वक अपने व्यवहार की बात करें। शब्दे वचने का दरिद्रता, शास्त्र कहता है वचने का दरिद्रता, वचन की दरिद्रता न इधर से हो न उधर से हो। वचन की दरिद्रता करके हम स्वयं इस बात का प्रमाण पत्र देते हैं कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है। तो मैं सभी माननीय सदस्य जो इस सदन के सदस्य हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वचन की दरिद्रता नहीं हो। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन वचन की दरिद्रता जो है उससे भी ज़्यादा निकृष्ट है। तो भविष्य में हम इस बात का ध्यान रखें और इस सदन का जो समय है राजस्थान की जनता का समय है। हम भाग्यशाली है 200 लोग जिनको राजस्थान की जनता ने एक अमूल्य समय हमको दिया है, इसका हम सदुपयोग करें, यही मेरी आप सबसे अपेक्षा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि 21 तारीख से लेकर अब तक जो गतिरोध बना हुआ है आप उदारता दिखाते हुए उस गतिरोध को समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।